बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। अब खबर आई है कि इजराइल ने भी पलटवार कर दिया और ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से अमेरिका मीडिया ने यह जानकारी दी है। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज़ धमाके की आवाज़ें सुनी गई। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने भी दावा किया है कि ईरान के शहर ईसाफान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। हालांकि विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने ईसाफान प्रांत में ही स्थित हैं, जिसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र भी यहीं पर मौजूद है। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के हवाई क्षेत्र में कई फ्लाइट्स के मार्ग बदल दिए गए। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि ये मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद नहीं पाए थे। दरअसल ईरान के दशमिक स्थित दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर और समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने उन पर हमला किया तो वो ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का यह मामला संयुक्त राष्ट्र परिषद में उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने मांग की थी कि ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इजराइल को चेताया था कि अगर उसे ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वह शांति से मामला निपटाए, क्योंकि पश्चिम एशिया एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि अब इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान तनाव से पूरे अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इजराइल और ईरान की तनातनी से राफा में रह रहे करीब 14 लाख बेघर फिलिस्तीनी बलि का बकरा बन सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमला न करने की शर्त पर इजराइल को गाज़ा पट्टी से राफा क्षेत्र में हमले की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। गुरुवार को इस हमले की रूपरेखा पर विचार के लिए अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक भी हुई। इतना ही नहीं, इजराइल को संतुष्ट करने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने का भी वचन दिया। इस वचन के तहत ईरान पर नए प्रतिबंधों की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का निर्णय टालने का संकेत दिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से ईरान पर बड़ा हमला न करने का अनुरोध किया था। इजराइल पर यह हमला रविवार रात हुए ईरान से 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में करने की योजना बना रहा है और ईरान उसका कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इससे गाज़ा युद्ध के चलते क्षेत्र में पहले से बड़े तनाव में स्थिति विस्फोटक होने की आशंका है। इसके चलते पूरा विश्व इजराइल और ईरान से संयम बरतने की अपील कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के पर क्षेत्र में स्थिति अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन ठिकानों पर हमला होने की स्थिति में युद्ध में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ सकता है, जिससे विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस स्थिति से बचाव के लिए ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की कार्रवाई कर इजराइल को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही राफा पर इजरायली कार्रवाई को भी हरी झंडी देने पर बात हो रही है। राफा में ज़मीनी कार्रवाई के लिए बीते 1.5 महीनों से इजराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन भीषण खून खराबे की आशंका से अमेरिका और सहयोगी यूरोपीय देशों से लगातार रोक रहे हैं। ईरान के हमले के बाद अब अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल को जवाब देने से रोकना चाहता है, इसलिए निहत्थे फिलिस्तीनियों को उसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल पर हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने ईरान को मानव रहित विमानों के निर्माण में काम आने वाली सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे ईरान का ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स, ईरान रक्षा मंत्रालय और ईरान सरकार के 600 से ज़्यादा मुख्य अधिकारियों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए। इसकी ईरान से बाहर की संपत्ति जब्त की जाएगी और उनकी देश के बाहर यात्रा पर प्रतिबंध लग गया है। ब्रिटेन ने 7 लोगों और 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिन पर प्रतिबंध लगाए हुए इजराइल पर हमले के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिम्मेदार थे। ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयास में पहले से ही अमेरिका के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।